हाय एवरीवन, सीयूटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ कि भाई आपको क्यों जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। आपका डेली का रूटीन स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको मंथ वाइज प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगी और सारी चीजें आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर मैं आपको सीयूटी पीजी का पूरा एग्जाम का रोड मैप देने वाली हूँ। देखो, आप सबको सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में पता है कि सीयूटी पीजी एग्जाम क्या है, कि भाई यहाँ से आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो। आपको पता है इंडिया की जो जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, प्राइवेट है, सबकी सब सीयूटी पीजी के एग्जाम के थ्रू आपको मास्टर्स में एडमिशन देती है। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होती है स्ट्रैटेजी, कि आपके मार्क्स कौन डिसाइड करता है? आपकी स्ट्रैटेजी। देखो, जो टॉपर्स होते हैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से स्पेशल कर रहे होते हैं, नहीं, वो कुछ एक बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स आ जाते हैं। और आपको भी वही करना है कि अगर आपका कोई प्लान नहीं होगा तो आपके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग और रोड मैप होगा तो आपके मार्क्स खुद ही जो है बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मार्क्स स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी से मिलकर ही बनते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि बस बुक उठा के बुक वॉर्म्स जिसने बोलते हैं ना, किताबी कीड़ा, वो नहीं बनना है। यहाँ पर आपको स्टडी हार्ड के साथ साथ स्टडी स्मार्ट सबसे ज्यादा करना है। ये नहीं है कि कंटेंट पढ़े पे पढ़े जा रहे हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। कंटेंट को पढ़ के टॉपिक्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे होते हैं जो अपनी अभी की जर्नी में अगर हम उनसे बात करें कि अच्छा आप सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी स्टार्ट नहीं करी, तो उनके अंदर ना ये कुछ तीन चीजें जो मैंने बहुत नॉर्मली देखी हैं जिनकी वजह से आगे चल के उनकी रैंक पे इफेक्ट पड़ता है। वो ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो जैसे जुलाई एंड चल रहा है, तो मतलब अभी तो बहुत टाइम है, अगले साल है एग्जाम, ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये बात मुझे 2022 और 23 में कह रहे होते तो मैं एक बार को मान लेती कि हाँ अभी बहुत टाइम है। लेकिन क्योंकि अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर का लेवल 2022 से स्टडी करना स्टार्ट करो, 22 और 23 में पेपर बहुत ही इजी आता था। लेकिन जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पेपर का लेवल डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कंपटीशन, बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा सीरियसनेस आ चुकी है कि वो हर एक छोटे से छोटे एग्जाम को बहुत ज्यादा अच्छे से देने लगे हैं। साथ में अगर हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करें तो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और साथ साथ मास्टर लेवल का सीयूटी पीजी एंट्रेंस देते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, तो सीयूटी पीजी उनके लिए बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। ठीक है, बोलते हैं कि मैम एक बार फॉर्म आ जाए नवंबर दिसंबर में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फॉर्म तो आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग, करेक्शन विंडो, ये सारी चीजें तो एकदम साइड है कि एक दिन लगता है इसमें तो करने में, कि फॉर्म फिल कर दिया या कुछ करेक्शन करनी है तो भाई आधा घंटा लग जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्म तो पता नहीं कितने लोग भर देते हैं लेकिन सबकी रैंक थोड़ी आ जाती है, सब ड्रीम यूनिवर्सिटी तक थोड़ी पहुंच जाते हैं। तो फॉर्म आने का वेट नहीं करना है। और ये जो बच्चों का दिमाग में होता है कि एग्जाम इतना भी टफ नहीं है, तो भाई अब हो चुका है। ठीक है, एग्जाम टफ नहीं होगा, इजी होगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, फिर उस एग्जाम से आप ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाके देखो, नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें अपने दिमाग में नहीं रखनी है क्योंकि इससे आपकी रैंक पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं कि भाई अर्ली स्टार्ट करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। जैसे अभी आपका जुलाई एंड चल रहा है तो काफी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमारे बैचेस में पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया से, उनका सिलेबस मिडवे है। वो अभी से अपना जब सिलेबस कवर कर लेंगे तो उनके पास रिवीजन का, मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस का बहुत टाइम बचेगा और वो जरूर अपनी जो सक्सेस है वो जरूर पालेंगे। तो अर्ली का यही होता है कि आपके पास प्रेशर कम रहता है, प्रेशर कम होगा, ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, बेटर रैंक आएगी। दूसरी चीज, रिवीजन का ज्यादा टाइम मिलेगा और जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठता। ठीक है, तो रिवीजन इज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है भाई। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक महीना प्रैक्टिस करके आपने सब कुछ कर लिया, नहीं, धीरे धीरे आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्डअप होती है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ आने लगता है, वर्ड टू वर्ड को आप कैच करने लगते हो कि यहाँ पर गलत हो सकता है, तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो मंथ वाइज स्केड्यूल की अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी से स्टार्ट करो, जुलाई एंड चल रहा है, जुलाई अगस्त में आप अपने फाउंडेशन बिल्ड करो, सिलेबस जो भी आपका है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, हर एक यूनिट के बेसिक्स को अच्छे से समझो। सितंबर और अक्टूबर में आप हर एक यूनिट को इन डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, क्योंकि फाउंडेशन आप ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो, अब आप कॉन्सेप्ट पे आओ।
कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, सब्जेक्ट वाइज आपके जितने भी सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती है, हर एक यूनिट की डीप प्रैक्टिसिंग करो और ट्राई करो नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मॉक टेस्ट, तो जिनका ऑलरेडी नवंबर से पहले जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगर उनका कंप्लीट हो जाता है तो वो मॉक टेस्ट देना। अदरवाइज यहाँ पर आप ऐड कर लो, यहाँ पर आप ऐड कर लो, मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कि मॉक टेस्ट के अलावा आप जो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वो है आपका सिलेबस का कंप्लीशन। ठीक है, तो ट्राई करना यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सितंबर नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में आपके फॉर्म भी आ जाते हैं। तो यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तीनों जो आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, दिस इज इनफ आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ये कंप्लीट होने के बाद जनवरी से आप अपनी रिविजन स्टार्ट करेंगे, फुल रिविजन स्टार्ट करो, साथ में टेस्ट लगाओ, इससे आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या हैं, वीक एरिया की ज्यादा रिविजन करना स्टार्ट करो। फिर आपको फाइनली मॉक्स देने हैं, मॉक्स के अंदर आपको पता चलेगा एक तो आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी कितनी है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, स्पीड से क्वेश्चन से सॉल्व कर लोगे, एक्यूरेसी नहीं आएगी तो क्या करोगे, है ना। तो इसलिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मार्च में तो आपका एग्जाम है ही, तो मार्च के स्टार्टिंग से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए ट्राई करो कि ये चीज आपको करनी है कि नवंबर दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करके जनवरी में रिविजन और फरवरी में प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। ठीक है, इतनी चीजें आप सभी को यहाँ पर करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आप सभी हमारे बैचेस में, महापैक्स में, बैचेस में आपको सारी क्लासेस के अलावा नोट्स हो गए, आपके यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, और आपके जितने भी डाउट सेशंस हैं, हर चीज आपको प्रोवाइड होती है। महापैक्स के एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर एक तो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर बुक्स अवेलेबल है वो मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको यहाँ पर, एग्जाम तक के सारे बैचेस यहाँ पर फ्री मिलते हैं। तो हर साल इस वाले इन बैचेस से बहुत रैंक्स आई हैं, बहुत बच्चे रैंकर्स निकले हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप खुद जो है चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके सारे रैंकर्स जो हैं बहुत यहाँ पर से जो आते हैं। तो आपको एनरोल करने के लिए मेरी मेल आईडी है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप सभी मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी, ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आपको जस्ट अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट मेंशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं मेंशन करना, इतना कर दो बस। ठीक है, इतना कर दो, मैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे आपके साथ कॉन्टैक्ट करूंगी एंड जो भी स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए हो सकेगा वो एक्स्ट्रा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड आपको बेस्ट की बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। तो इसके अलावा मेरा कूपन कोड है AN लाइव, आप इसको यूज करोगे तो वेबसाइट पे जितना भी डिस्काउंट है उससे आपको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो या कुछ भी स्पेशल डिस्काउंट आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर दो, आई विल हेल्प यू इन एवरी वेज जो भी हो सकेगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठ गई होंगी। तो कीप हसलिंग, बाय बाय, टेक केयर।